से रिलेटेड पार्किंग में मैंने आपको बताया था कि अगर स्मॉल एयरक्राफ्ट होता है, और ये भी मैंने डिफरेंस बताया था कि आपको अगर हम लोग पार्क कर रहे हैं हैंगर के अंदर और पार्क कर रहे हैं अगर हैंगर के बाहर, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर चुके थे, है ना। अब यहाँ तक मुझे बताओ कि भैया जैकिंग तक जो हमने पढ़ लिया है, या थोड़ा बहुत हमने पार्किंग का भी पढ़ा है, यहाँ तक इस चैप्टर से रिलेटेड या पिछले कोई भी चैप्टर से रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो मुझे बताओ अभी। नो सर। मनोज, कोई डाउट है? नो सर। कौशल, मनोज, बोलो भाई। कौशल सर अभी मैंने अब जाके तो ठीक हुआ सर, थोड़ा क्लास लगाना चालू किया तो पढ़ूंगा भी। क्या बोल रहा है बेटा? मैं बोल रहा हूँ सर अभी तो क्लास लगाना चालू किया, मतलब कल से थोड़ा ठीक लगी तबीयत अच्छा, तो। हाँ हाँ, तो तूने पिछला वाला तूने देखा तो होगा, यूट्यूब पे लेक्चर्स डाले हुए हैं, प्रेजेंटेशंस मैंने शेयर करी हुई है, तो थोड़ी बहुत तो सर हिम्मत समझ आ करी रहा है होगी सर ना वो तो। डाउनलोड करके, ऐसा। सर समझ आ रहा चलो है, वो कर बढ़िया है लूंगा मैं, फिर, कभी डाउट होगा तो पूछ लूंगा आपसे। ठीक है। ओके सर। अच्छा, बताओ जरा गाइस, जैकिंग से रिलेटेड प्रिकॉशंस बताओ मुझे, क्या क्या प्रिकॉशंस हमने देखे थे, प्रिकॉशंस बताओ एक एक करके, विदाउट लुकिंग इनटू द पीपीटी, फ्रॉम योर कॉमन सेंस। इफ समवन आस्क्स यू कि भैया जैकिंग के प्रिकॉशंस क्या हैं, जस्ट टेल मी द प्रिकॉशंस, क्या बोलोगे आप लोग? सर आसपास के टूल्स हटाने, जो भी एयर के आसपास टूल्स पड़े हैं। हाँ, एयरक्राफ्ट के पास के जितने भी टूल्स हैं पूरा क्लियर करना है आसपास का एरिया। और सर जो जैक कर रहे हैं वो जैक जो मशीन है वो ठीक होनी, सर्विसेबल कंडीशन में हो। जैक, हाँ ठीक है, सर्विसेबल कंडीशन में होना चाहिए। ये कब चेक करोगे? जैकिंग करने के बाद? पहले। ठीक है। सर जैकिंग के पहले। कैसे पता चलेगा मशीन सही है कि खराब है, कैसे पता चलेगा? चलो ये बताओ। सर एक बार वो जैक को फुल एक्सटेंड किया तो और फिर वापस मशीन, से और मशीन पूरा। क्यों बोल रहे हो तुम? जैक बोलो ना सीधा। हाँ सर। हाँ बोलो अभी, हाँ चिन्मय बोल। सर जैक को एक्सटेंड करके देखेंगे कि बीच में है ना, मतलब डीप मतलब इसलिए एक्सटेंड करके देंगे। आवाज टूट रही है। मस्त बोला। आवाज टूट रही है, फिर से एक बार बोलो, क्या बोल रहे थे? सर जैक पूरा एक्सटेंड करके देखेंगे कि इसलिए एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके बाद? थ्रेड चेक करेंगे सर, थ्रेड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। सो इसका मतलब हमें प्रॉपरली जैक को कंफर्म कर लेना है कि जैक हमारा सर्विसेबल कंडीशन में है या नहीं है, यस सर, और यूज करने लायक है या नहीं है ना। यस सर, यस सर। और उसमें से हमें सबसे पहले चीज देखनी कि उसमें से ऑयल लीक तो नहीं हो रहा है, बिकॉज हाइड्रोलिक्स अगर हमने उसके अंदर भरा हुआ है, अगर आप हाइड्रोलिक जैक, मैकेनिकल जैक मतलब वो स्क्रू वाला जैक कि आपको टाइट करना पड़ता है जो, तो अगर आप हाइड्रोलिक्स यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली हाइड्रोलिक्स लीक नहीं होना चाहिए। कि हाइड्रोलिक्स लीक हो रहा होगा तो जैक का फेलियर हो सकता है किसी भी टाइम पे, एंड इट शुड बी विद इन द परमिसिबल लिमिट्स, यानी कि जो परमिसिबल लिमिट आपको डिफाइन करके रखी हुई है फॉर दैट स्पेसिफिक जैक, उतने ही लिमिट तक आपको, लीकेज भी कितना चलता है या नहीं चलता है वो सब चीजें उसके ऊपर मेंशन रहेगा। इनफैक्ट जैक से रिलेटेड एक और प्रिकॉशंस हमें ये लेने थे कि जो जैक का लोड है, स्पेसिफाइड लोड है कि ये जैक इतना अमाउंट ऑफ लोड ले सकता है, उतना ही लोड उसको देना है। अगर उससे ज्यादा लोड दोगे तो पक्का फेलियर होगा एंड डैमेजेस कैन अकर। और बताओ, और बताओ, और क्या प्रिकॉशंस लेने थे? जैक को लेवल पोजीशन में यूज करना है। वेरी गुड श्वेता, बहुत बढ़िया, लेवल पोजीशन में रखना है, यानी कि हमें इससे रिलेटेड 3 बंदे चाहिए। अगर हम 3 जैक यूज करें साइमल्टेनियसली तो 3 बंदे चाहिए जो जैक को ऑपरेट करेंगे, और एक बंदा चाहिए जो इनको सुपरवाइज करेगा। अच्छा, अगर मान लो आपके पास ऐसा बड़ा एयरक्राफ्ट है कि जो सुपरवाइजर है
वो तीनों बंदों को देख नहीं सकता, मतलब तीनों बंदों के साथ उसका आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो फिर उसको कैसे कम्युनिकेट करना है तीनों से? सर मतलब वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए सर। वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ सर। एयरक्राफ्ट बड़ा होगा तो वायरिंग कनेक्शन के थ्रू। वायरिंग, वॉकी टॉकी बोलो। वायरिंग किसने बोला? मनोज बोला हाँ। कि पक्का मनोज बोला होगा? हाँ मनोज यस सर, मनोज वॉकी टॉकी। ये क्या कर रहा है? अभी मैं मनोज तुम ऐसे ना ये लैपटॉप पे शिफ्ट हो रहा टेक्निकल हूँ। टर्म्स जो है ना, इसको तू बेइज्जती मत करिए, टेक्निकल टर्म्स सीधा सीधा बोलना कर। यस सर। हाँ। आदित्य पीपीटी की सर बंद कर दी? शिफ्ट कर रहा हूँ सर, एक क्या मिनट। कर रहा है? लैपटॉप पे शिफ्ट कर रहा था। अच्छा कर दे फटाफट, फिर बता मुझे। सर एक ही मिनट। हाँ और बताओ, और क्या प्रिकॉशंस है? जैकिंग पैड से रिलेटेड प्रिकॉशंस बताओ फटाफट। सर जैकिंग मेंटेनेंस पैड से मैन्युअल के रिलेटेड। प्रोसीजर्स प्रॉपर फॉलो करें। वेरी गुड, मेंटेनेंस मैनुअल के प्रोसीजर्स फॉलो करने प्रॉपर। जैकिंग पैड से रिलेटेड पूछ रहा हूँ मैं। जैकिंग पैड पता है ना क्या होता है? सर वो जब एयरक्राफ्ट यूज में नहीं हो तब वो जैकिंग पैड लगा के रखेंगे। सर अडेप्टर लगाना चाहिए क्या हो गया इसको ये के जैकिंग? लिए। मनोज एक सेकंड रुको, पहले मनोज Yes. का डाउट क्लियर करने दो। मनोज ये जो आप बता रहे हो ना, जैकिंग पैड और चोकिंग, ये अलग चीज होती है। हाँ सर, वो चोकिंग समझ लिया मैंने। ठीक है। हाँ हाँ बोलो, अभी कौन बोल रहा था? सर जैकिंग पैड को अटैच करना है जैकिंग पॉइंट को, और हमें उसके साथ अडेप्टर भी होना चाहिए उसके साथ, यहाँ पे जरूरी परफेक्ट हो। परफेक्ट परफेक्ट, यही तो मैं पूछ रहा था। ये होना चाहिए जैकिंग पैड। हमेशा हमें चेक करना है कि जैकिंग पैड्स अगर उसके लिए अवेलेबल हैं, अडेप्टर के लिए जैक अडेप्टर आता है, अगर अवेलेबल होता है तो वो लगाना ही लगाना है। अगर मैनुअल में लिखा है कि नहीं चाहिए, तभी आप विदाउट जैकिंग पैड यूज करोगे। एंड इनफैक्ट विदाउट जैकिंग पैड भी यूज करोगे नहीं, बिकॉज जो जैक है ना उसके अंदर इनबिल्ट रहेगा, इट विल बी अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जैक, तो उसके अंदर इनबिल्ट रहेगा ये अडेप्टर वगैरह। ठीक है, अब पीपीटी शेयर तो करो यार कम से कम। आदित्य शिफ्ट हो रहा हूँ, हो गया हो गया। शिफ्ट हो रहा है, घर शिफ्ट कर रहा है? क्या नहीं करे सर, कहाँ से? पोस्ट बना रहा हूँ सर, हो गया। पार्किंग में जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं मेंटेनेंस मैनुअल में, जो लिखा हुआ है कि पार्किंग करते टाइम आपको कौन कौन से कवर लगा के रखने हैं, चोकिंग करनी है नहीं करनी है, और कितने टाइम के लिए एयरक्राफ्ट को हम लोग पार्क करने वाले हैं, कितने टाइम तक एयरक्राफ्ट खड़ा रहेगा। यूजुअली पता ना मुझे, एयरक्राफ्ट को पार्किंग की कब कब जरूरत पड़ सकती है? वेदर कंडीशन सीवियर हो तो। वो वेदर कंडीशंस अगर सीवियर हो तो ठीक है। और कैन एन एयरक्राफ्ट बी पार्क बिटवीन टू consecutive flights? नो सर। नहीं। नहीं सर, क्योंकि बार बार वो जैकिंग वैकिंग कौन करे। अरे हर बार पागल, पार्किंग का मतलब जैकिंग थोड़ी होता है। सर पार्किंग का मतलब तो जैसे मैंने गाड़ी पार्क करी किसी जगह पे, वो होता है पार्किंग। पार्किंग मतलब एयरक्राफ्ट आपने पार्क किया जो डेडिकेटेड कर उसका सकते हैं सर, स्पेस है। कर सकते। हाँ तो दो कंसेक्यूटिव फ्लाइट्स के बीच में अगर ज्यादा टाइम होता है, एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड दैट योर एयरक्राफ्ट शुड बी पार्क्ड, इट शुड बी पार्क्ड, इट विल बी पार्क्ड। उसको पार्क करना ही पड़ेगा अपने को। फिर अगर आपको जरूरत पड़ती है तो एयरक्राफ्ट को, अगर मतलब लेट्स सी एडवर्स वेदर कंडीशंस है, एडवर्स वेदर कंडीशंस का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा टफ वेदर कंडीशंस है, हवाएं ज्यादा तेज चल रही है और मतलब बारिश वारिश, ऐसा मतलब ये समझ लो कि बहुत ही खतरनाक वेदर है। सो अगर इस टाइप का वेदर है और आपको पता है कि विंड का डायरेक्शन क्या होने वाला है, देन छोटे एयरक्राफ्ट के लिए दैट एयरक्राफ्ट शुड बी पार्क्ड हेड विंड, यानी कि सामने से विंड आनी चाहिए एयरक्राफ्ट को, यानी कि दैट द नोज ऑफ द एयरक्राफ्ट शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ द विंड का डायरेक्शन। वो चीज अपने को रखनी है। फिर चोकिंग अगर करनी है, ब्रेक्स रिलीज करना है कि नहीं करना है, दैट विल आल्सो बी रिटन इन द मेंटेनेंस मैनुअल, बिकॉज इफ यू अप्लाई ब्रेक्स then certain type of load will be acquired by the aircraft.
एक टाइप का एयरक्राफ्ट के ऊपर लोड लगेगा, स्ट्रक्चरल लोड लगेगा। एंड अगर हम लोग बाहर के फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, बाहर के फैक्टर्स मतलब हवा तेज चल रही है या इसकी वजह से फोर्स जो लग रहा है, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो एयरक्राफ्ट का गियर, लैंडिंग गियर या किसी भी चीज में कुछ भी डैमेज आ सकती है। सो वो मेंटेनेंस मैनुअल में लिखा होगा कि आपको किस तरीके से एयरक्राफ्ट को रखना है। फिर इनफैक्ट अगर आप ज्यादा टाइम के लिए एयरक्राफ्ट को पार्क कर रहे हो तो इंजन की काउलिंग लगानी है, काउलिंग क्या बोल रहा हूँ, कवर्स लगाने हैं इनलेट पे और एग्जॉस्ट पे, दोनों कवर्स होने चाहिए। फिर अगर उस और ज्यादा टाइम के लिए, लेट्स सपोज 30-90 डेज के लिए कर रहे हो, तो इंजन को कंप्लीटली जो इनलेट है एंड एग्जॉस्ट है उसको ब्लॉक कर देना है। ये सब स्टोरेज और पार्किंग ये सब एक साथ ही चल रहा है, ठीक है। पार्किंग, स्टोरेज ये सब एक साथ ही चल रहा है, बिकॉज इफ यू आर पार्किंग एन एयरक्राफ्ट फॉर लेट्स सपोज 30 डेज एंड 90 डेज या उससे भी ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो सर का आवाज नहीं आ रहा। का मतलब होता है एयरक्राफ्ट के पैरों को बांध देना। एयरक्राफ्ट के पैरों को बांध देना, इसी को बोलते हैं मूरिंग। अब वो पैर मतलब जो उसके व्हील्स हैं, लैंडिंग गियर जो है, सो पीछे वाले मेन व्हील्स और लैंडिंग गियर, नोज लैंडिंग गियर, इन सबको अगर हम लोग डेडिकेटेड पॉइंट से एक रोप के थ्रू या वायर के थ्रू या जो भी मेंटेनेंस मैनुअल में मटेरियल लिखा है वो वाले मटेरियल से रिलेटेड यूज करके हम लोग अगर एयरक्राफ्ट को डेडिकेटेड पॉइंट्स पे बांध देते हैं तो उसको हम लोग मूरिंग बोलते हैं। एंड इट शुड बी दैट रोप शुड मेक एन एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। मैं एनोटेट करूं कैसे करते हैं, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। अरे ये तो गंदा लाइन हो रहा है। ये लो, ये एयरक्राफ्ट, ये अपना क्या बोलते हैं, भाई मेरे को कर लेने दो, क्या कर रहे हो तुम लोग? किसने किया है एनोटेट? हटा दो भैया प्लीज। सर नहीं है एक भी। तो देखो, ये अपना हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये अपना हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और ये यहाँ पे व्हील, बहुत ही गंदा सा व्हील दिख रहा है। अब इसके अंदर में हम लोग यहाँ पे ऐसे करके रोप के थ्रू ट्रायंगुलर शेप में, यार बहुत ही गंदा एनोटेशन हो रहा है इसमें तो। तो फोन से अच्छे से नहीं होता। जो भी बोल रहा हूँ सब ऊपर चले जा रहा है, जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ सब ऊपर चला जा रहा है। चलो और मैंने नीचे कर दिया, ये जमीन के इधर कर दिया। ये देखो कितना गंदा लग रहा है मैन, सो सॉरी। सो ऐसा ही समझ जाओ कि एयरक्राफ्ट के व्हील्स को हम लोग जमीन पे बांध देते हैं। जैसे आप अपने क्या क्या कैसे बताऊं, अरे वो देखें ये गुड्स गुड्स ट्रांसफर करने वाले, जैसे अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हो या फिर जो ये बंदे नहीं होते हैं सामान शिफ्ट करने वाले, या तो फिर और भी सिंपल लैंग्वेज में समझो ना, जो टेंट को बांधते हैं हम लोग जैसे, वैसे एग्जैक्टली हम लोग इसके व्हील्स को बांध देते हैं। जैसे टेंट को बांधते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग इसको बांध देते हैं। ऐसा समझ लो सिंपल भाषा में। यस सर, समझ गया समझ गया। उसको मूरिंग बोलते हैं। सो बाकी अभी स्मॉल एयरक्राफ्ट, लार्ज एयरक्राफ्ट, इन सब से रिलेटेड चीजें डिफरेंस है थोड़ा बहुत। स्मॉल एयरक्राफ्ट को तो खैर आप बांध सकते हो, हवा में रख सकते हो, बट लार्ज एयरक्राफ्ट की आपको ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। सो जो भी स्पीड मेंटेनेंस मैनुअल में विंड की कितना वो बेयर कर सकते, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ, दीज में ओनली रिक्वायर पिकेटिंग इन वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कंडीशंस, द मैक्सिमम विंड स्पीड विल नॉर्मली बी स्टेटेड इन द mm, यानी कि मेंटेनेंस मैनुअल। द एयरक्राफ्ट शुड बी हेडेड इनटू द विंड एंड पार्किंग ब्रेक्स अप्लाइड। सो यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर बड़ा एयरक्राफ्ट है तो उसकी पार्किंग ब्रेक्स आपको अप्लाई करके रखनी है, देन यू हैव टू अप्लाई द पार्किंग ब्रेक्स अपार्ट फ्रॉम टाइंग डाउन द एयरक्राफ्ट, एंड दैट एयरक्राफ्ट शुड बी पार्क्ड इन हेडविंड। रनिंग आउट ऑफ टाइम। चलो नेक्स्ट स्लाइड करो भैया आदित्य, अगली स्लाइड आने दो। हाँ यहाँ पे देखो,
ये देखो, ये पार्किंग से रिलेटेड भी मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि कौन कौन से पर्टिकुलर चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी, जैसे इंजन का इनलेट और एग्जॉस्ट। देखो एग्जॉस्ट में ब्लैंकिंग करके रखी हुई है, इनलेट पे भी ब्लैंकिंग करके रखी हुई है, नोज व्हील के कवर लगा के रखे हुए हैं, और पिटॉट स्टैटिक, ये तो सबसे पहली चीज है। पिटॉट स्टैटिक की ब्लैंकिंग तो हमें सबसे पहले करनी है। जो पिटॉट स्टैटिक पोर्ट्स होते हैं, ब्लैंकिंग का मतलब होता है कवर कर देना, अच्छे से प्रॉपरली कवर कर देना उसको। दिस इज नोन एज ब्लैंकिंग। सो पिटॉट स्टैटिक जो प्रोब्स होते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर, और अगर आप एयरक्राफ्ट पार कर रहे हो, देन अगर हमारा पिटॉट ट्यूब में कोई मधुमक्खी आके अपना घर बनाने लग गई या फिर उसके अंदर धूल चला गया, देन इट विल गिव यू एरोनस रीडिंग्स। गलत रीडिंग्स आएंगे और पायलट को गलत चीजें पता चलेंगी, पायलट गलत जज करेगा एयरक्राफ्ट की हाइट और स्पीड को, तो दिक्कत आ सकती है। पैसेंजर्स की लाइफ को डेंजर है, फलाना ढिमका, ये सारी बहुत सारी चीजें हो जाती है इसके अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग पिटॉट स्टैटिक की ब्लैंकिंग, देखो ये मिनिमम चीजें हैं, जो मिनिमम चीजें आपको दिख रही है ना, ये मिनिमम चीजें हैं जो एयरक्राफ्ट को पार्किंग करते टाइम या मूविंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है। ठीक है, केबल्स यूज करोगे या चेन यूज करोगे, वो फिर अगेन डिपेंड करेगा कि किस टाइप का एयरक्राफ्ट है और उसकी मेंटेनेंस मैनुअल में क्या बोल के रखा हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट चोकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट का मतलब होता है कि आप जैसे गाड़ी आगे या पीछे ना जाए, गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग उसके आगे एक पत्थर लगा देते हैं, उसी को हम लोग चोकिंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज चोकिंग। और जो वेज शेप्ड ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं, दैट इज नोन एज अ चौक, उसको हम लोग चौक बोलते हैं। तो इसमें भी कंडीशंस है कि चोकिंग आपको कब करनी है एयरक्राफ्ट की, और ये हम लोगों ने तब भी देखा था जब हम लोग एयरक्राफ्ट को क्या कर रहे थे, टोइंग कर रहे थे, देखा था। एयरक्राफ्ट की टोइंग के टाइम पे भी हम लोग चोकिंग कर रहे थे, याद है, देखा था वीडियो में। हेलो, यस सर, था। हाँ मनोज बोला, बाकी लोग चलो देखो इधर पे पढ़ लेते हैं। इधर पे इस पैराग्राफ में लिखा क्या है, व्हेन एयरक्राफ्ट आर पार्क्ड इट इज नॉर्मल टू प्लेस अ चौक अहेड and behind at least one wheel set. The parking brakes are usually left in the off position once chocks are in position. अब देखो डिफरेंस आया, पार्किंग ब्रेक्स ऑफ पोजीशन में है, पार्किंग ब्रेक्स ऑफ पोजीशन में, ऑन पोजीशन में नहीं है, बिकॉज अननेसेसरी लोड पड़ेगा अगर आपने चौक भी लगा के रखा हुआ है और पार्किंग ब्रेक्स भी लगा के रखी हुई है। एंड इनफैक्ट कभी ऐसा हो सकता है, चोकिंग से भी आपको ध्यान रखना कि चोक जब आप लगा रहे हो ना गाइस, तो प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए व्हील के बेस के बीच में और चोक के बीच में। अदरवाइज क्या होगा, आपका व्हील जमीन से ऊपर उठ चुका होगा, चोक नीचे आ रखा होगा दोनों साइड से, एंड दैट कैन बी डेंजरस, वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला अभी? जो चोक्स हैं, अगर आप चोक लगा रहे हो तो ज्यादा प्रेशर से भी फोर्स करके अंदर की तरफ मत डालो व्हील्स के, सो दैट व्हील्स गेट लिफ्टेड अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ व्हाटएवर द अर्थ, और या जहां पे भी जो भी सरफेस पे आपने एयरक्राफ्ट को पार करके रखा हुआ है। सो अगर वो आ गया तो डिसबैलेंस होगा तो प्रॉब्लमेटिक चीज है। दैट एयरक्राफ्ट शुड बी बैलेंस्ड एंड लेवल। और बताओ और क्या है नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है ये? सेकंड पैरा में बोल रहा है, एट हाई विंड स्पीड्स इट इज नॉर्मल टू चोक ऑल द व्हील्स एंड अप्लाई द ब्रेक्स इफ दे हैव कूल्ड। कोई गैस कर सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट्स ब्रेक हैव बीन कूल्ड? एनीवन? सुरेश ट्राई करेगा? एयरक्राफ्ट ब्रेक्स हैव कूल्ड मतलब सर वो लैंडिंग के बाद ब्रेक हीट हो जाते होंगे ना। बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया। अरे तू शाना हो रहा है अभी धीरे धीरे, पहली बार में ही सही गैस मारा। कैसे कर लेता अब आजकल ये सब? लॉकडाउन का असर है क्या? शायद ज्यादा पड़ रहा है लग रहा है। तो एनीवेज जो आदित्य ने बोला एग्जैक्टली वही चीज है, ब्रेक्स कूल डाउन हो जाना, यानी कि जब हम लोग लैंड करते हैं एयरक्राफ्ट को तो व्हील्स एंड ब्रेक्स
में हीट जनरेट होती है और वो गर्म हो जाता है। उस कंडीशन में अगर हम लोग चोकिंग लगाते हैं, बिकॉज ब्रेक्स कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट अप टू अ सर्टेन लिमिट आल्सो, सो अगर हम लोग उस कंडीशन में चोकिंग करते हैं, देन आप समझ लो कि थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा एयरक्राफ्ट। सो वंस दी ब्रेक्स हैव कूल्ड, तब आपको व्हील्स के नीचे चोकिंग करनी है। एंड इनफैक्ट अगर ज्यादा विंड चल रही है तो आपको सारे के सारे व्हील्स के नीचे चोकिंग करनी है। अगर कम विंड है, नॉर्मल वेदर कंडीशंस है, तब तो किसी भी एक व्हील के पीछे आगे पीछे आप चोकिंग करोगे तो चल जाएगा। बट अगर वेदर कंडीशन ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको ब्रेक्स भी अप्लाई करने पड़ेंगे एंड चोकिंग भी करनी पड़ेगी, दोनों चीजें करनी। और क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग ग्राउंड रन्स, ये तो हम लोग लेयर जेट से रिलेटेड भी बोल सकते हैं। ड्यूरिंग ग्राउंड रन्स आल्सो, especially those involving high power, it is common sense to place chocks at the front of all main wheels to reinforce the parking brake. समझ में आया लाइन? ग्राउंड रन देखा है लेयर जेट का किसी ने कॉलेज में? जब हम लोगों ने लेयर जेट को ग्राउंड रन दिया है, किसी ने देखा है क्या? मैंने देखा है सर, मैंने देखा है। बहुत बढ़िया। तो उस पोस्ट पॉइंट पे भी आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग चोक्स हटाते नहीं है, वहां पर चोक्स लगे ही रहते हैं जब भी ग्राउंड रन देते हैं ना, बिकॉज इट इज अ जेट प्लेन, तो हम लोगों को पता है कि वो ज्यादा पावर वाला प्लेन है। तो उस पॉइंट पे अगर आप ग्राउंड रन दे रहे हो उसको, तो इंजन की पावर की वजह से व्हाट विल हैपन, द एयरक्राफ्ट विल टेंड टू मूव फॉरवर्ड, वो आगे की जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए जितने भी व्हील्स आपके पास हैं, जितने भी व्हील्स हैं, फिलहाल तो अपने पास इस कंडीशन में कितने हैं लेयर जेट में? 3 है ना, 3 मेन व्हील्स हैं, मतलब लैंडिंग गियर को इंक्लूड करके, मेन लैंडिंग गियर को इंक्लूड करके। तो वहां पे भी आप चोकिंग कर दोगे, चोक्स लगा दो। ये इसका बोल रहा है चोकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। आगे बढ़ाओ भाई, नेक्स्ट स्लाइड करो। एयरक्राफ्ट हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट स्टोरेज से रिलेटेड भी वही सारी चीजें यार। ये मेंटेनेंस मैनुअल में 10 डेज, 30 डेज एंड 90 डेज स्टोरेज के लिए प्रिकॉशंस एंड प्रोसीजर्स हैं, वो हम लोग देखेंगे, बट वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग होपफुली, कल तक मेरा नेट चालू हो जाए तो हम लोग फिर से बिग ब्लू बटन पे चीजें कंटिन्यू करेंगे। मुझे प्लीज इसका अटेंडेंस दे देना गाइस। अभिषेक, सर अभी 2 ही मिनट बाकी है, मैं भेज देता हाँ तभी बोल रहा हूँ, इसका अटेंडेंस मुझे दे देना। हूँ। हो गया हम सर। क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, यस। और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे।